Hello students, welcome in Mars Maths classes, and here this is the last part of the chapter congruence of triangles and inequalities in a triangle. Fill in the blanks. Question number 19 from MCQs. तो अब हम इसको स्टार्ट करें। इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल की लिंक पर जाकर उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसको शेयर करिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। और उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। तो हम ये बहुत ही सिंपल पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर MCQs शो कर दें जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से आए हैं MCQs। चलिए अब शुरू करते हैं। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल द थर्ड साइड, आपको ये सिंबल पुट करना है लेस और ग्रेटर। तो ये हमने थ्योरम भी पढ़ी है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल द थर्ड साइड। तो जब हम सम होता है तो वो बड़ा होना चाहिए दो साइड का सम तीसरी साइड से, लेकिन जब डिफरेंस होगा वो लेस होना चाहिए थर्ड साइड से। तो यहाँ पर आपका सिंबल लेस का आएगा, इनका डिफरेंस है वो छोटा होगा थर्ड साइड से। अब है सम ऑफ थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पर है सम ऑफ इट्स थ्री साइड्स। तो अब यहाँ पर अल्टीट्यूड्स मतलब उसकी जो हम हाइट अगर करेंगे तीनों वर्टिसेस से ट्रायंगल के, तो वो अल्टीट्यूड का सम वो, और यहाँ पर तीनों साइड का सम, इसमें हमें पता करना है कि क्या सही है। तो इसमें आपको ग्रेटर तो ये होगा सम ऑफ थ्री साइड्स, तो लेकिन कैसे होगा ये मैं आपको सिखा भी देती हूँ। तो इसको सिखाने के लिए पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी भी कोई ये लाइन है, हमने थ्योरम भी पढ़ी है इसमें, आपके इसी चैप्टर में मैंने थ्योरम जो एक्सप्लेन करी है अपने पिछले वीडियोज़ में, आप देखना तो आपको मिल भी जाएगा कि अगर एक लाइन पर हमारी जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है किसी आउटर पॉइंट से, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और आप अगर कहीं और से और आप ये डिस्टेंस लें, ये सारी ये बड़ी होंगी, है ना। ये आपका जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये शॉर्ट होगी, तो ये सारी डिस्टेंस जो है ये इससे इस परपेंडिकुलर लेंथ से बड़ी होंगी। तो ये हमें यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए जो अभी हम प्रूव करेंगे वो दिखाते हैं। चलो, तो हमारा एक ये ट्रायंगल हमने ले लिया ABC, यहाँ पर आप डाल लो ABC। अब इस पर आप परपेंडिकुलर्स डाल लो, तो इस पर डाल लिया, ये सपोज़ D डाल लो, B से आप परपेंडिकुलर डाला DE, और आप यहाँ पर ये हो गया F, ये आपने तीनों परपेंडिकुलर डाल लिए। तो हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो ये जो आपकी ये जो BC साइड है, तो इस पर AD परपेंडिकुलर लेंथ है, ये छोटी होगी किसके कंपैरिजन में, AC के कंपैरिजन में भी और AB के कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ पर आपको शो करती हूँ कि ज़रा मैं सारे आपको दिखाती हूँ कि AD जो आपका परपेंडिकुलर है ये आपका शॉर्ट होगा किससे, जो आपके और एक्सटर्नल पॉइंट इस लाइन पर होंगे उनसे। तो आपका ये AB और AD शॉर्ट होगा किससे, AC से। ठीक है, इसी की तरीके से हम अब B वाले वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर डाला है जो, तो अब आप यहाँ पर लिख दो BE, ये शॉर्ट होगा किससे, आपका जो यहाँ पर ये इस लाइन पर है जो AC पर और जो साइड्स ये जो हम जितनी भी लेंथ लेंगे AC पर वो सब बड़ी होंगी किसके कंपैरिजन में, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है BE के कंपैरिजन में। तो हमारे पास तो इस ट्रायंगल की दो साइड है, ये AB और BC। हम तो ये परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये जो साइड्स के रेस्पेक्ट में। तो अब आप यहाँ पर लिख दो AB और फिर से BE के लिए लिख दो BE इज़ लेस देन, इधर देख लो ये BC,
ठीक है, समझते जाना, ये मत सोचना कि क्या है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर। अब हमारा तीसरा परपेंडिकुलर सी एफ है, किस पर है, ए बी पर। तो ए बी पर और जो लेंथ जो हमारी और पॉइंट है ये बी, ये जो ए बी है, तो ये जो आपकी ए सी है लेंथ और ये बी सी है, ये बड़ी होंगी किसके कंपैरिजन में, ये परपेंडिकुलर जो आपका सी एफ है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अब तीसरा परपेंडिकुलर सी एफ है, सी एफ आपका छोटा होगा कौन से, ये जो, और इस पर जितनी भी आप इस ए बी पर जितनी भी आप लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर लेंथ सबसे छोटी होगी। तो हमारे पास तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की एक तो ए सी साइड है और एक ये बी सी साइड है, तो यहाँ पर आप ए सी लिख दो और सी एफ दोबारा से फिर से छोटा होगा, लेस होगा किससे, बी सी। ठीक है, हमने यहाँ पर ये शो कर दिया कि ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये इनके रेस्पेक्ट में हमने दिखाया है कि लेस है। अब आप क्या करें, ज़रा ऐड कर दें दोनों साइड, तो ऐड ऑल। ठीक है, तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 2AD 2BE 2CF। तो यहाँ पर लिख दो 2, ब्रैकेट में ही लगा देती हूँ मैं, AD 2 कॉमन ले लिया है, AD प्लस BE प्लस CF लेस होगा क्या, किससे, यहाँ पर इधर ये आपकी राइट साइड ऐड कर दी, 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC, सब 2 टाइम्स है तो 2 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में लिख दो AB प्लस BC प्लस AC, सेट कर दो प्लस AC, यहाँ पर AC और लिख दो, 2 से 2 कैंसिल। तो अब आपको मिल गया कि सम ऑफ, ये जो है ये क्या है, सम ऑफ अल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर मीन्स अल्टीट्यूड्स, सम ऑफ अल्टीट्यूड्स इज लेस देन सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स में ये लेस और ग्रेटर कैसे था, ये आपको मैंने दिखा भी दिया प्रूफ करके। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो करिए, तो दोनों तरीके से आपको पता चल गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देख लो अब आप, ये हमने सिंबल पुट करा है, सम ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ इट्स 3 साइड्स। नेक्स्ट, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और यहाँ पर है ट्वाइस द मीडियन टू द थर्ड साइड। तो ये मीडियन का रिलेशन और साइड्स के साथ ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो हमारा जो सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर होता है ट्वाइस द मीडियन। ये थ्योरम में आप देखना मेरे पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैंने थ्योरम से प्रूव करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, और यहाँ पर है सम ऑफ इट्स 3 मीडियंस। तो यहाँ पर आपको ये पता करना है कि लेस होगा या ग्रेटर। तो मैं आपको इसको शो करके भी दिखाऊंगी कि ये ऐसे कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो पेरीमीटर आपका ग्रेटर होगा, लेकिन ये होगा कैसे, ये भी आपको दिखा देते हैं, सम ऑफ इट्स 3 मीडियंस। लेट्स सी, इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC ट्रायंगल है, यहाँ पर ABC, और आप मीडियन ड्रॉ कर लीजिए, ये मीडियन है, यहाँ AD, B से ABCDE मान लीजिए इसको, और C इसको F ले लेना, ये मीडियन है। ठीक है, तो हमने मीडियन ड्रॉ कर लिए ट्रायंगल के, और हमें रिलेशन पता है। अभी जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स इससे पहले वाला किया था, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस इट्स मीडियन। तो अगर हम यहाँ पर ये AD लें मीडियन, तो इसके जो और जो साइड्स हैं यहाँ पर AB और AC, ठीक है, और मीडियन हमें कौन सा लेना पड़ेगा, मीडियन फ्रॉम थर्ड, मीडियन ऑन थर्ड साइड फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, तो इस पर थर्ड साइड देखो, साइड अगर हमने AB और AC इनका सम लिया है तो AB प्लस AC। ठीक है, आप ये नहीं है कि आपने AB और AC ले लिया और मीडियन आपने BE ले लिया, ऐसे नहीं लेना। अगर AB
तो हमारा ए बी प्लस ए सी, ये दो साइड लिए, तो अब तीसरी हमारी साइड हो गई ये बी सी, तो इस पर जो मीडियन पड़ा है वो हम लेंगे। तो ये ग्रेटर होगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन, ये ए डी, 2AD। ऐसे ही हम दूसरे मीडियन को देखें। अब ये हमने ए से ले लिया मीडियन, अब बी से ले लो, तो बी से बी ई है मीडियन, और साइड हमारी ए बी और बी सी हो गई। तो अब आप लिख दो ए बी प्लस बी से ले रहे हैं अब हम, तो ए बी और बी सी लो, सम ऑफ ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस मीडियन कौन सा, अब हम थर्ड साइड जो हमारी इस पर मीडियन है वो बी ई है, ट्वाइस बी ई। ठीक है, अब हम सी से देखेंगे। सी पर हमारा ए सी और बी सी, ये दो साइड है, तो आप लिख दो ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन, अब इस पर मीडियन जो है थर्ड साइड पर हमारा सी एफ है, 2CF, द ट्वाइस ऑफ CF। अब ऐड कर दो ये इस साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड ऐड कर दो, तो देख रहे हैं आप 2AB 2BC 2AC, तो 2 कॉमन ले लो, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, और आपका इधर राइट साइड में अपने 2, ये ग्रेटर है, 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर सम ऑफ 3 मीडियंस कौन कौन से, AD प्लस BE प्लस CF, ब्रैकेट में लिख दो AD प्लस BE प्लस CF, 2 से 2 कैंसिल। तो अब आप देख लीजिए, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये पेरीमीटर ही तो हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये हो गया पेरीमीटर इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स मीडियन। ठीक है, ये मीडियन का सम है, ये पेरीमीटर का सम है। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में कोई ऐसा याद करना, ठीक है याद हो जाए, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कैसे होता है ये सब। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, हमने पहले से ही सिंबल लगाया है, लेकिन हाउ इज इट। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स, दीज आर। तो इसमें है ए, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स, तो आपको पता है ये 60 डिग्री होता है, सारे एंगल जो उसके होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, तो यहाँ पर आपको ये बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे मीडियंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो इक्वल। इसके बाद है इन ए राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द, हाइपोटेन्यूज आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लॉन्गेस्ट, LONGEST। नेक्स्ट, ड्राइंग ए ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज। अब आपने यहाँ पर ड्रॉ करा है अगर एक ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स दी हुई हैं, तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ट्रायंगल बनेगा भी कि नहीं। तो सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, दो साइड, कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो ज़रा हम देखते, 4 + 3 ये तो 7 आएगा, ये बड़ा तो नहीं आया इनका सम तीसरी साइड से, ये तो इक्वल आ गया, तो ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया है, और आपको अच्छा लगा होगा समझ करके, और भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे उस कॉन्सेप्ट्स कि किस तरीके से कुछ ग्रेटर या लेस, ये सब जो होता है, जो मैंने और भी अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 19 में एक्सप्लेन किए। तो इसी उम्मीद के साथ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ और आप लोग अपनी ड्यूटीज़ करिए। नए स्टूडेंट्स से मैं इतनी तो उम्मीद कर ही सकती हूँ। और कमिंग वीडियोस में अब नेक्स्ट चैप्टर होगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम RS अग्रवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। At last, don't
forget to like, share and subscribe my channel. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Give comments. तो ये आपको भूलना नहीं है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं आपको रिटिन में फिर से ध्यान दिलाती हूँ। और एक स्माइली आप सभी के लिए, जब आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी स्माइल आएगी मुझे। थैंक यू।